डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 10 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है द लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी। इस एपिसोड में मित्सुरी और जोहे कोटन के बीच में फाइट दिखाई गई है और मित्सुरी की बैक स्टोरी और उसके इनसिक्योरिटीज के बारे में उसका डेवलपमेंट। एपिसोड में बहुत सारे होलसम मोमेंट्स भी हैं, जैसे जोहे कोटन के रोस्टिंग की तरफ मित्सुरी का रिएक्शन, जो इसे ओवरऑल होलसम बना के एपिसोड में और जान डालता है। और इसी एपिसोड में मित्सुरी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने वाली है। तो यार आज हम इसी एपिसोड की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी चलते हैं उस वीडियो के अंदर। एपिसोड की स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से जहां पर एपिसोड 9 एंड हुआ था। मित्सुरी यहाँ जोहे कोटन से कहती तुमने लाइन क्रॉस कर दी और अब मैं गेन्या और नेजुको को दोनों को तुमसे छीनने वाली हूँ। इस बात पे जोहे कोटन कहता है कि शट अप बिच, मैं सिर्फ एक ही बंदे का ऑर्डर मानता हूँ और वो है मास्टर मुजान। इस बात पे मित्सुरी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि क्या तू मेरी बात कर रहा है ना मुझे, और तूने मुझे बिच कैसे बोल दिया। वो कहती है कि ये बंदा तो सिर्फ मेरे भाई जितना है एज है और उसका साइज भी मेरे भाई जैसा ही लग रहा है। फिर भी ये रियलाइज करती है कि डीमंस के एज में और उसके अपीयरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि किसी को बिच बोलना एक बहुत ही हॉरिबल थिंग है। इसी बात पे जोहे कोटन बिना टाइम वेस्ट करे मित्सुरी पे अटैक कर देता है। वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, क्रेज्ड क्राई ऑफ थंडर डेथ, जो कि सोनिक और थंडर पावर का मिक्सचर है। लेकिन अपनी मित्सुरी भी हाशिरा है भाई, वो अपना लव ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म यूज करती है, कैट लव शावर, और उसी अटैक को काट देती है। यहाँ पर मित्सुरी कहती है कि जस्ट बिकॉज तुम बच्चे की तरह दिख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट होल्ड बैक करूंगी। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने तांजिरो और उसकी बहन और गेन्या को बहुत चोट पहुंचाई है। यहाँ पर तांजिरो भी बड़ा शॉक होता है कि इतने खतरनाक अटैक को उसने एक ही बार में कैसे काट दिया। लाइक ब्रो कम ऑन मैन, वो हाशिरा है। यहाँ पर तांजिरो मित्सुरी के स्वॉर्ड की तारीफ करता है कि वो कितना बिजार स्वॉर्ड है, लाइक उसे चला पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन मित्सुरी उसे कितना अच्छा चला रही है। और वो स्वॉर्ड्समैन की भी तारीफ करता है जिसने मित्सुरी को ये स्वॉर्ड बना के दिया। हालांकि उसे उसका नाम पता नहीं, लेकिन वो फिर भी कहता है कि भला हो स्वॉर्ड्समैन का। यहाँ पर मित्सुरी और जोहे कोटन के बीच की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। जोहे कोटन मित्सुरी के ऊपर एक एक अपना ग्राउंड ड्रैगन फेंक के मारता है, लेकिन मित्सुरी अपना सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके एक एक ड्रैगन को काटती रहती है। यहाँ पर जोहे कोटन यूज करते हैं अपना ब्लड डीमन काउंटलेस स्ट्राइकिंग ट्रीज, इसमें वो सारे ड्रैगन्स को एक साथ मित्सुरी के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। इस अटैक को देख के मित्सुरी भी थोड़ा शॉक होती है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करे। यहाँ पर तांजिरो जोहे कोटन के मेन बॉडी के रूट के ऊपर नोटिस करता है कि किस तरह वो बंच हो के प्रोटेक्टेड है, तो उसको अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन एक ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। सीन कट होता है और मित्सुरी उन ड्रैगन्स के साथ लड़ रही होती है। यहीं पर मित्सुरी यूज करती है लव ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म, स्वेइंग लव विंड क्लॉ, और सारे ड्रैगन्स को, कम से कम 9-10 तो ड्रैगन्स रहेंगे ही, लेकिन उन सारे ड्रैगन्स को मित्सुरी ने बस एक ही शॉट में काट दिया। यहाँ पर मित्सुरी सीधा जोहे कोटन के नेक के ऊपर अटैक करने जाती है और जोहे कोटन के नेक के अराउंड अपना ब्लेड रैप कर ही देती है। तभी अपने मुंह से जोहे कोटन अपना सोनिक बीम चार्ज कर देता है। तभी तांजिरो मित्सुरी को कहता है कि वो उसकी मेन बॉडी है नहीं, उसको काटने से कोई फायदा होने नहीं वाला। यहीं पर मित्सुरी का कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर जाता है और जोहे कोटन मित्सुरी के ऊपर अपना सोनिक अटैक कर देता है। इस अटैक से मित्सुरी दूर जाके गिरती है और हमें दिखता है कि उसके कपड़े सारे फट चुके हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जोहे कोटन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर मित्सुरी के अलावा कोई और बंदा वहां होता तो उसके चिथड़े उड़ जाते, लेकिन वह मित्सुरी बिल्कुल सेफ है। ये दिखाता है कि मित्सुरी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बॉडी के ऊपर उसके स्ट्रेंथ का जजमेंट बेवकूफी हो सकती है। यहाँ पर जोहे कोटन रियलाइज करता है कि मित्सुरी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जोहे कोटन ने उसे खा लिया तो उसकी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अब क्योंकि अटैक के कारण मित्सुरी थोड़ी पैरालाइज हो चुकी है तो वो अपना चांस गंवाना नहीं चाहता और जोहे कोटन अटैक करता है सीधा मित्सुरी के ब्रेन के ऊपर। जोहे कोटन अपना पंच मित्सुरी के ब्रेन के पास लैंड करने ही वाला होता है, तभी तांजिरो मित्सुरी की तरफ भागने लगता है उसके बचाने के लिए। तभी सीन कट होता है और शिफ्ट होता है मित्सुरी के बैक स्टोरी के ऊपर। बैक स्टोरी में मित्सुरी की मैरिज इनविटेशन अरेंज होती है, जहां पर उसका फियांसे मैरिज से पहले कहता है कि कोई बफेलो या फिर कोई पिग ही तुमसे शादी करेगा। तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे बाल इतने ज्यादा क्रिंजी है। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह अजीब पैदा हो। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पिता के साथ खेल रही है। तभी वो अपना मसल फ्लेक्स करते हैं। मित्सुरी भी अपना मसल फ्लेक्स करती है, लेकिन उसका मसल अब तक डेवलप हुआ नहीं होता। ऑब्वियसली वो एक छोटी बच्ची है तो
ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मित्सुरी के पास भले ही मसल ना हो, लेकिन उसकी आर्म स्ट्रेंथ बड़ी खतरनाक है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। मित्सुरी जब 14 मंथ्स की थी तभी उसके मॉम के पेट में उसका एक छोटा भाई था। वो एक दिन घर लौट के आती है, तभी मित्सुरी अपने मॉम को सरप्राइज कर देती है एक पूरा 33 पाउंड का स्टोन उठा के। अब पाउंड्स के बारे में नहीं पता, तो 33 पाउंड्स अप्रोक्सीमेटली 15 केजीज तो होते हैं। अब तुम यहाँ पर एज देखो मित्सुरी की, वो 2 साल की भी नहीं है, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से एक 15 केजी का पत्थर उठा रखा है। आगे बताया जाता है कि मित्सुरी को खाना खाना बहुत पसंद है और वो सुमो रेसलर से भी ज्यादा खाना खा सकती थी। और अगर तुम्हें सुमो रेसलर्स के डाइट के बारे में नहीं पता तो तुम गूगल में सर्च कर सकते हो। तुम शॉक जरूर होगे, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी से सुमो रेसलर की डाइट कई गुना ज्यादा होती है। यहीं पर मित्सुरी एक सुमो रेसलर को आर्म रेसलिंग में चैलेंज करती है। इसकी हाइट देख के लगता है कि ये 3-4 साल की तो हो ही चुकी होगी, और इसी 3-4 साल के बच्चे ने एक बहुत बड़े सुमो रेसलर को आर्म रेसलिंग में हरा दिया था। मतलब मित्सुरी दिखती कमजोर है, लेकिन है बहुत ताकतवर। अपने मैरिज कैंसलेशन के बाद एक रात मित्सुरी अपने मॉम को पूछती है कि मॉम, क्या मुझे कभी कोई लड़का पसंद करेगा भी? इस बात में उसकी मॉम कहती है, इन सब बातों की चिंता करना छोड़ दो और अब जल्दी सो जाओ। इसी बात पे मित्सुरी कहती है कि एक लड़की को तो शादी करके सेटल हो जाना चाहिए था ना इस एज तक। इसी बात पे उसके पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहे तो हमारे साथ पूरी जिंदगी यहाँ बिता सकती हो। उसी के बाद से मित्सुरी ने खाना कम कर दिया, दूसरों के सामने नाटक करने लगी कि वो वीक है। बालों को भी उसने ब्लैक शेड करना स्टार्ट कर दिया। जब मित्सुरी की एक और मैरिज इंटरव्यू हुई, यहाँ पर मित्सुरी खुद से क्वेश्चन करती है कि क्या मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने बालों को ब्लैक करके दूसरों के सामने नाटक करके कि मैं वीक हूँ और कम खाते हुए बिताना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे मेरी वजह से चाहे? ये सभी क्वेश्चन करते हुए मित्सुरी की एंजाइटी बढ़ती रहती है, और वहीं पर सीन कट होता है और प्रेजेंट फाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर तांजिरो, गेन्या और नेजुको तीनों ने मिलकर मित्सुरी का बचा रखा है। वो तीनों मित्सुरी को उठा के भागने लगते हैं। तांजिरो कहता है कि मित्सुरी को जैसे तैसे बचाओ, वो हमारी इकलौती होप है, अगर वो जिंदा नहीं रहेगी तो हम कभी भी जोहे कोटेन को हरा नहीं सकते। इस बात पे मित्सुरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि चलो कोई तो मिला जो मुझे मेरे लिए चाहता है और मुझ पे भरोसा करता है। यहीं पर जोहे कोटेन अपना थंडर का एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर, जो कि उन तीनों के ऊपर बड़ी कड़क तरीके से गिरती है। चारों ओर धुआं फैलने लगता है और जोहे कोटेन खुद से क्वेश्चन करता है, क्या मैंने उन्हें मार दिया? बाद में पता चलता है कि मित्सुरी ने अपना अटैक इस्तेमाल करके उस अटैक को डॉज कर दिया। यहाँ पर तांजिरो में मित्सुरी के ब्लॉकिंग अटैक को देख के बड़ा शौक रहता है। अब यहाँ पर मित्सुरी जोहे कोटेन को कहती है, ब्रेस योरसेल्फ, नाउ आई एम गोइंग टू किल। मतलब भाई यहाँ पर अब मित्सुरी सीरियस हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर मास्टर कगाया मित्सुरी से कह रहे हैं, तुम उन लोगों में से हो जिन्हें भगवान खुद पसंद करते हैं। वो मित्सुरी को आगे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, इन सब की बातों पे ध्यान मत देना जो भी तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं। ये सब लोग बस तुमसे जलते हैं और तुमसे डरते हैं। ये सब लोग बस बेकार आदमी हैं। इन सब बातों को सुनकर मित्सुरी कगाया को थैंक यू कहती है और वहीं पर वो रो पड़ती है, क्योंकि उसी वक्त उसे अपने जिंदगी का एक मकसद याद आया था कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे लिए चाहते हैं, या फिर मेरे एबिलिटीज की वजह से चाहते हैं, या फिर मैं भी जिंदगी में कुछ आगे कर सकती हूँ जो कि 4 लोगों के काम आए। आगे दिखाया जाता है कि मित्सुरी उन डीमन स्लेयर कॉप्स के साथ बड़े ही फ्रेंडली तरीके से रहती है, लेकिन हमें यह भी दिखता है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस काइंड ऑफ थोड़ी सी लिविंग को अनकंफर्टेबल तो बनाती है, लेकिन ओवरऑल मित्सुरी यहाँ पर खुश थी। आगे दिखाया जाता है कि मित्सुरी ने काफी लोगों की जानें बचाई हैं आफ्टर ज्वाइनिंग डीमन स्लेयर कॉर्प्स, और लोग उसे रोते हुए धन्यवाद भी कह रहे हैं। आगे दिखाया जाता है कि इगुरो और मित्सुरी एक होटल में बैठ के खा रहे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि मित्सुरी ने हजारों प्लेटें लपेट तो लिए हैं, लेकिन इगुरो ने काफी कम खाया है। यहाँ पर इगुरो मित्सुरी को एक सॉक्स देता है। जी हाँ, वही सॉक्स जो मित्सुरी पहनती है, ग्रीन वाली। तो हाँ, ये जो सॉक्स है ये मित्सुरी को इगुरो से ही मिले हैं। अब यहाँ पर मित्सुरी ब्लश करते हुए पूछती है कि इगुरो, इसका मतलब ही क्या है? ओबानाई कहता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज इसे रख लो। मित्सुरी कहती है, जरूर, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ओबानाई कहता है, इतना भी संभालने की जरूरत नहीं, ये बस पहनने के लिए है। मित्सुरी कहती है, नहीं, मैं इन्हें संभाल कर ही रखूंगी ताकि ये बाद में खराब ना हो। ओबानाई इस बात पे कहता है, नहीं, तुम इन्हें पहन लो, अगर ये खराब हो गए आगे भी तो मैं तुम्हें नए सॉक्स लाके दे दूंगा। इस बात पे मित्सुरी बहुत खुश होती है और सॉक्स को रख लेती है। यहीं पर बैक स्टोरी खत्म होती है और मित्सुरी यहाँ पर खड़ी होकर सीरियसली कोटेन को कहती है, अब तुम्हारा अंत निकट है। हम देख सकते हैं कि उसने अपने स्वॉर्ड को भी पिछले टाइम से ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है। मतलब मित्सुरी अब एक तगड़ा अटैक लैंड करने वाली है। जोहे कोटेन अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुरी यहीं पर उसकी तरफ चार्ज करती है और पलक झपकते उसके 3 या 4 ड्रैगन्स को एक ही बार में काट देती है। यहाँ पर जोहे कोटेन अपने ड्रैगन्स को और भी ज्यादा तेजी से चार्ज करता है
और मित्सुरू उनमें से एक ड्रैगन को पकड़ के कहती है तांजीरो को कि तुम सब लोग जाओ उसकी मेन बॉडी को काटो और मैं इसे संभालती हूँ। यहाँ पर तांजीरो, नेजुको और गेन्या सीधे बढ़ते हैं उस मेन बॉडी की तरफ जो कि जंगल में धीरे धीरे भाग रहा होता है। यहाँ पर मित्सुरी और जोहेकोटन के बीच में घमासान फाइट चल रही होती है और इस बार जोहेकोटन के ड्रैगन्स बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे। वो मित्सुरी पलक झपकते उसके सारे ड्रैगन्स को काट रही थी। यहाँ पर जोहेकोटन तांजीरो और नेजुको और गेन्या को नोटिस करता है कि वो उसके मेन बॉडी की तरफ जा रहे हैं, तो यहीं पर वो अपना एक ड्रैगन उन तीनों की तरफ भेजता है, लेकिन मित्सुरी उसे काट देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं इन्हें बचाऊंगी तो मतलब मैं उन्हें बचाऊंगी। गेन्या यहाँ तांजीरो को कहता है तुम अपने स्मेल सेंट से उसकी मेन बॉडी को ढूंढने की कोशिश करो, जो कि तांजीरो करता भी है और उसकी मेन बॉडी को बहुत दूर से ही ढूंढ निकालता है और सब लोग उसकी तरफ चार्ज करने लगते हैं। यहाँ पर मित्सुरी की फाइट अभी भी चल रही होती है। तभी जोहेकोटन यहाँ ये नोटिस करता है कि मित्सुरी के पावर में कुछ ज्यादा ही बूस्ट आ चुकी है। मतलब अगर कोई बंदा सीरियस बन जाता है तो उसके पावर में इतने भी ज्यादा बूस्ट नहीं आता कि वो पलक झपकते इतने सारे काम कर सकता है। यहाँ पर जोहेकोटन मित्सुरी को ऑब्जर्व करता है और उसी के साथ जोहेकोटन और हम दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमें दिखता है मित्सुरी का मार्क जो कि एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ मित्सुरी कहती है जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी तो मतलब मैं तुम्हें मारूंगी ही। तांजीरो, गेन्या और नेजुको उस मेन बॉडी के पास पहुंच चुके होते हैं और तीनों ही उसके ऊपर कूद जाते हैं और वो रूट वाला शील्ड उन तीनों को लेके हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर गेन्या एक आइडिया लगाता है और उस ट्री को खाने लगता है। यहाँ तांजीरो कहता है कि तू पागल है क्या यार, खाना क्या खा रहा है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, लेकिन गेन्या रुकता नहीं और अपने डीमन के दांत से उस पेड़ को बीच में से ही काट देता है, जिससे वो तीनों दूर जाके गिरते हैं और उसी के साथ वो शील्ड और उसका मेन बॉडी भी गिर जाता है। मैं यहाँ एक बात बोलना भूल गया। गेन्या यहाँ पर रिवील करता है कि वो जितने स्ट्रॉन्ग डीमन के पार्ट्स को खाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग डीमन बनता जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर उसने जोहेकोटन के स्पीयर वाले फॉर्म का पार्ट खाया था तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन अगर वो कुछ स्ट्रॉन्ग डीमंस को भी खाएगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तांजीरो यहाँ पर उस ट्री को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वही ट्री उसके ऊपर अपने विप से अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो के ऊपर बहुत ही चोटें आती है। यहाँ पर नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है और उस ट्री के ऊपर ब्लड का फ्लेम चला देती है। इसी के साथ तांजीरो हिनोका मिकागरा यूज करके उस ट्री को काट देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हांटेनको की मेन बॉडी वहां पर है ही नहीं। तीनों उस बॉडी को चारों तरफ ढूंढते हैं, तभी तांजीरो को पता चलता है कि वो झाड़ियों को पीछे से धीरे धीरे भाग रहा है। यहाँ पर तांजीरो हांटेनको को गाली गलौची देके बोलता है कि भागना बंद कर, मैं तुझे तेरे पापों की सजा देने वाला हूँ। ना जाने तूने कितने इनोसेंट पीपल को मारा है, जल्दी आ यहाँ पर, अब मुझसे लड़। लेकिन हांटेनको धीरे धीरे भाग जाता है। रास्ते के बीच में हांटेनको अपनी मेमोरीज लाता है, जिसमें हमें दिखता है कि हांटेनको को एक आदमी झूठा बोल रहा है। ना जाने ये आदमी कौन है, पता नहीं, शायद उसका पिता होगा। हांटेनको कहता है नहीं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला और मैं हमेशा सच ही बोल रहा हूँ। ना जाने क्यों सबको मेरी बातें झूठ लगती है, हालांकि हमें भी पता है कि ये सारी बातें गलत है। हांटेनको हमेशा से ही झूठ बोलता है, लेकिन वो बिलीव करता है कि मैं हमेशा सच बोल रहा हूँ। ये कहते हुए वो और भी दूर भागने लगता है। यहाँ पर गेन्या को गुस्सा चढ़ता है और वो एक पूरा पेड़ उखाड़ डालता है और हांटेनको के ऊपर फेंक डालता है। यहीं पर नेजुको कूद के हांटेनको के ऊपर अटैक कर देती है और इसी सीन के बीच में एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में मुझे मित्सुरी का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा। मित्सुरी का मार्क एक्टिवेशन इतना भी ज्यादा हाइप अप नहीं था जितना मुइचिरो का था। उसकी बैक स्टोरी और होलसम रिएक्शंस एपिसोड को और बेहतर बनाते हैं। अगला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाएगा और र्यूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास। तो शायद हमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी इसी में देखने को मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहां पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर इसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।